दोबारा संयुक्त मोर्चे की 2500 नई बसों की राजकीय मदद से खरीदने की मांग के बिंदु मद्देनजर बजट 2023-2024 में 1000 नई बसें सर्विस मॉडल पर लेने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जा चुकी है। इन 1000 बसों को निगम बेड़े में शामिल करने के लिए सरकार की ओर से प्रतिमाह एक निश्चित सहयोग राशि VGF, अभी निश्चित राशि का मतलब 28 करोड़ भी हो सकता है, 30 करोड़ भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, मतलब 25 करोड़ से 30 करोड़ राशि इसलिए लिख ली हर महीने अलग अलग फर्क आ सकता है, पर 25 से 30 करोड़ हर महीने इस पेटे मिलेगी। VGF आगामी 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी तथा 5 वर्ष की अवधि पश्चात उक्त बसें निगम की संपत्ति होगी। राज्य सरकार के उक्त कार्य से निगम को समुचित बसों की आपूर्ति हो जाएगी या आम जनता को नियमित रूप से सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब हमने उनको कहा भी कि भाई ये सर्विस मॉडल का तो पीछा नहीं छोड़ रहे, किससे कैसे लोग सर्विस मॉडल, तो बात ये आई है निकल करके कि देखिए व्यक्तिगत लोगों से भी ली जा सकती है, जैसे अनुबंध की गाड़ी लेते हैं, और कंपनियां भी ले सकती है, तो कंपनियों से लेंगे ताकि ड्राइवर हमारा चलेगा, उसके ड्राइवर रोडवेज का होगा, कंडक्टर रोडवेज का हो जाएगा। अब कंपनियां ही देने को मना कर जाएगी तो कोई व्यक्ति कैसे सोचेंगे, पर कंपनियां तैयार बसें देने के लिए आज में स्पष्ट हो गई है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट है संयुक्त मोर्चे की निगम में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग के संबंध में निगम की ओर से राज्य सरकार को विभिन्न संवर्ग के लगभग 5200 पदों हेतु निवेदन किया हुआ है। निगम की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर इन 5200 पदों में से निगम के संचालन हेतु अति आवश्यक पदों की तार्किकता से गणना कर निगम की ओर से नया विश्लेषण प्रस्ताव लगभग 2800 पदों हेतु वित्त विभाग राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। हमने कहा यार कहा 5200 भेजा, 2800 पर आदमी, उन्होंने कहा अखिल अरोड़ा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस है, उनका ये कहना है कि आप संयुक्त मोर्चे वालों को पूछ लो, अगर वो चाहते हैं 5000 से ज्यादा भर्ती में 5000 से ज्यादा भर्ती देने की इजाजत देने को तैयार हूँ, पर उनको ये बता देना कि हर महीने पेंशन तनख्वाह का भुगतान के 1 तारीख को भुगतान की बात ना करें। कहाँ से इसमें भी खर्चा बढ़ाऊंगा, इसमें भी बढ़ाऊंगा, तो अभी आज वर्तमान स्थिति है उसमें ये स्थिति कायम रखते हुए कि हर महीने पेंशन तनख्वाह रिटायरमेंट का 1 महीने का भुगतान हो जाए, 2800 से ज्यादा 3000 के आसपास ज्यादा भर्ती भी परमिशन दी नहीं जा सकती, तो बात तो उचित लगी, तो इस तरह से 2800 किया जाए। ये बात है। चौथी बात थी सरकार में ले लो रोडवेज को, उस पर उन्होंने कहा अभी इसके ऊपर कोई विचार नहीं हो सकता, ये बहुत गहराई का विचार है, सारा समझना पड़ेगा, प्रस्ताव बनेगा, कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा, तब तक तो चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो ये तो अभी निस्वार्थ है। एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि जब हम मुख्यमंत्री से मिले थे तो मुख्यमंत्री ने कहा जब मेरी सरकार दोबारा आएगी, रिपीट होने वाली, तो मैं और बहुत सी बातें तो सरकार आने के बाद हमने कहा साहब देखो वो तो आप कर देना, हमारी भी शुभकामनाएं आपकी सरकार रिपीट हो जाए, हम आपके क्या खिलाफ है, पर अभी जो सरकार है इसमें तो कुछ करो, आगे का भविष्य का क्या दिखा रहे हो हमको, अब भविष्य का क्या पता किसकी सरकार आएगी, फिर बंद हो जाता है हट जाता है। तो ये 3 बातें सरकार से संबंधित हुई। अब रोडवेज से संबंधित जहाँ तक मांगों का सवाल, अब उन्होंने कहा देखो भाई अब तुरंत इस पर हम फैसला करेंगे, और फैसला करके इतनी जल्दी तो फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक सरकार की मांगों पर फैसला नहीं होता तब तक हम अपनी मांगों पर कहां से फैसला कर लेते हैं, इसलिए हम विलंब कर रहे थे, पर इनको भी हम निपटाएंगे। मेरे का निपटाने में मौखिक बात नहीं चलेगी। हम मान लो लोगों को क्या भरोसा, कल को आप चेयरमैन रहोगे, कल को आप एमडी रहोगे, तो लिखित में सारी बातें होनी चाहिए, तो जो लिखा गया है वो इसमें मैं बता रहा हूँ। चौथा नंबर का पॉइंट है 6ठे वेतन आरटीजन भी मौजूद हो, तो सुन लेना भाई, 6ठे वेतनमान में आर्टिजन सेकंड को आर्टिजन ग्रेड 1 के पदोन्नति बढ़ के ग्रेड पे 2400 को 2800 करने, नॉन ITI आर्टिजन ग्रेड सेकंड को आर्टिजन ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नति देने, स्थायी आदेश से शासित महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने, पुरुष कर्मचारियों को पैटर्निटी लीव देने, एकल पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने के निगम संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार जो बोर्ड से फैसला हो चुका है इनका,
फैसले अनुसार निगम स्तर पर विशेष प्रयास करके राज्य सरकार से अनुमति लाने की कार्रवाई की जाएगी। ये विभाग आपका विशेष प्रस्ताव करके लाएगा। बाकी मांगों पर संयुक्त मोर्चे द्वारा मांग पत्र में उठाई गई अन्य मांगों यथा कुछ एग्जाम्पल दे दिए उसके अंदर यथा ओपीएस की गतियां दूर करने 1/2022 से लागू पेंशन को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार पे मैट्रिक्स के आधार पर संशोधित करने 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन में 10% बढ़ोतरी करने सेवानिवृत्त चालकों परिचालकों के ओवर टाइम वीकली रेस्ट जीएच आदि के बकाया भुगतान का हिसाब तैयार करने निगम के पेंशन नियमों को राज्य सरकार के पेंशन नियमों के अनुसार अपडेट करने आदि के संबंध में आदि पर लगाया। और सारी मांगों का 50 का उल्लेख थोड़ी हुआ, आदि कर दिया। आदि के संबंध में संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके उचित सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। निगम प्रबंधन द्वारा दिए गए उक्त आश्वासनों के आधार पर प्रस्तावित हड़ताल को वापस लिए जाने पर सहमति हुई। यह दस्तावेज आज दिनांक 3/2/2023 को हस्ताक्षरित किया गया। इस पर हस्ताक्षर है संयुक्त मोर्चे की तरफ से मैं ML यादव संयुक्त मोर्चे का संयोजक, दूसरे हमारे धर्मेंद्र चौधरी उप महासचिव राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन, गजराज सिंह कटेवा अध्यक्ष राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू, आलोक दुबे संयोजक राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक, हरगोविंद शर्मा महासचिव RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन, गोविंद पिल्लई कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति और रोडवेज की तरफ से है नतमल डिटेल प्रबंध निदेशक, संजीव पांडे EDT और नई मैडम आई अनीता मीना DDAI है, उनके दस्तखत हैं, राम गोपाल पारिक फाइनेंशियल एडवाइजर के दस्तखत हैं और नीचे नानू राम सैनी डिप्टी जनरल मैनेजर के ये दस्तखत शुदा कागज है। कॉमरेड, जैसी स्थितियां राजस्थान की रही है, देखो आंदोलन के अंदर आंदोलन का निर्णय करना, ऐलान करना अपनी जगह बात है, और आंदोलन कहाँ कितने रूप में की ताकत के साथ लागू हो रहा है वो अलग बात है। पूरे राजस्थान की स्थिति एक जैसी नहीं है आज की तारीख के अंदर। कई जगह बहुत जोश है, कई जगह तो लोग मरने मारने पर उतारू में इससे भी बढ़ जाएंगे, कई जगह कई कमजोरियां भी हैं। अब ये सार्वजनिक मंच में मैं उन कमजोरियों का ज़्यादा विस्तार से तो आपको जिक्र नहीं कर सकता, इसलिए संयुक्त मोर्चे को सारी बातों को ध्यान में रख करके फैसला करना पड़ता है। खाली जोश से काम नहीं चलता है, हर चीज़ पर निगाह भी रखनी पड़ती है। जरा करके उस हिसाब से देखा तो ये उचित लगा, भाई ये रास्ता निकल रहा है, लिखित में निकल रहा है, समझौता सामने आ रहा है और मुख्यमंत्री के स्तर पर बात होने के बाद आ रहा है। बट आपसे पहले तो मुख्यमंत्री ने कभी बात नहीं की, तो इसलिए इसको फिलहाल कॉल ऑफ कर देना चाहिए। स्ट्राइक को हम लोगों ने वापस ले लिया है और हमने कहा भी दिया है चेयरमैन साहब को, MD को वहाँ पर। मैं देखो साहब, कागज पे दस्तखत होना अपनी जगह बात है, और कागज अगर लागू नहीं होता है तो फिर आक्रोश पड़ेगा, फिर आंदोलन खड़ा होगा। और आज जितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में है, आगे इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण रहने वाला नहीं है, ये ध्यान रख लेना। और ये मैं आपको कह चुका, आज जो आपने धरने नहीं लगने दिए, ये आपका गलत डिसीजन था। तो मान गए हाँ यार हमसे गलती हो गई, हमने तभी एहसास उनको अंदर कराया है। तो ये ना समझे साहब की जो बात है, हम उनसे कोई संयुक्त मोर्चा आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकता, इतनी ताकत है संयुक्त मोर्चे के नेताओं के अंदर कि आँख से आँख मिला के मुख्यमंत्री से भी बात करी है, तभी जाकर के रास्ता निकला है। अब इस मौके के ऊपर देखिए हमारे संयुक्त मोर्चे के जो संगठन है, उन संगठनों के सारे नेता, उनके सारे सदस्य पूरे राजस्थान के अंदर था, सेवारत कर्मचारियों, सेवानिवृत्तों, सब पूरी ताकत के साथ मैदान के अंदर लगे रहे। इसलिए मैं कुछ लोगों के तो नाम लूँगा, बाकी तो सबका एक एक का तो नाम लेना मेरे लिए संभव ही नहीं है यहाँ पर बैठ करके। तो देखिए मैं तो संयोजक था, इनने सब ने मुझको लेकर के संयोजक बनाया हुआ, और मैंने आज इनको अंदर भी कह दिया कि मैंने भविष्य के लिए किसी और को संयोजक चुन लेना तुम लोग यार, अब मेरे बस की नहीं है तुम्हारा संयोजक बनने की जिम्मेदारी जबरदस्त। तो हमारे एक साथी बोले अब साहब कहाँ जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा अभी तो घनी जरूरत पड़ेगी। आप कह रहे हो कि फाइनल हो गया क्या? अरे कितनी समस्याएं और आएगी लगातार, अभी तो लगातार लड़ना पड़े, एक दिन में थोड़ी रोड पे रुक जाएगी। तो ये बहुत टेढ़ा काम है, संयोजक वाला इतना आसान काम थोड़ी है जो करना। तो ये तो फिर इसका दूसरे जो घटक संगठन है राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन, इसके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो मैं ही हूँ इसका, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे कृष्ण गोपाल गुप्ता, महासचिव धर्मवीर चौधरी,
और दूसरे प्रमुख साथी लोग यूनियन की स्टेट की टीम के ये। ऐसे हमारी सीटू यूनियन है, राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू, उसके अध्यक्ष कॉमरेड गजेंद्र कचेवा, महासचिव कॉमरेड किशन सिंह राठौड़ और दूसरे उनके प्रमुख पदाधिकारी सतबीर जी वगैरह जो है। आगे हमारे इंटक की यूनियन है, राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक, उसके प्रदेश संयोजक कौन आलोक दुबे जी, उनके सह संयोजक देवकर्ण चौधरी जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र जी शर्मा और दूसरे सारे पदाधिकारी वगैरह ने सारे जगह। इस तरह से RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद चौधरी जी, महासचिव हमारे धर्मवीर हरगोविंद जी शर्मा जी, उप महासचिव सुरेंद्र मोहन सक्सेना और दूसरे सारे पदाधिकारीगण, और राजस्थान रोड सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के जो महासचिव है काबिल बोल का नाराज हो जाएंगे, श्री बोलना चाहिए, श्री सुकर्ण जी आडा, और कार्यकारी अध्यक्ष जो है किशन सिंह जी, गोविंद पिल्लई जी और दूसरे उनके साथी रमेश तिवारी जी वगैरह। इन सब साथियों ने समय समय पर मीटिंगों में अपने अमूल्य राय दी है, सहयोग दिया है, मिलकर हम लोगों ने फैसले किए हैं। नाम लेने का मतलब ये नहीं केवल इनसे, एक तो प्रमुख अगवा पंक्ति में थे इसलिए नाम लिए, आप सब ने इनके साथ ही मिल करके जिस तरीके से आंदोलन को एक के बाद एक तरीके से सफलतापूर्वक पूरे किए, उसका परिणाम है। उसका परिणाम है कि आज ये समझौता इस तरह का सामने आ पाया। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सब कुछ हो गया समाधान, पर रास्ता खुला है। रास्ता जो बंद पड़ा था बिल्कुल, आगे फाटक भी नहीं था कि फाटक को खोल के चले जाए, अब कम से कम एक रास्ता निकला है, विंडो खुली है। इसी उम्मीद के साथ अपनी ताकत को, एकता को बनाए रखना है। फिर कभी जब जरूरत पड़ेगी आंदोलन की तो उस तरह से आंदोलन के लिए मजबूती के साथ फिर खड़ा होना पड़ेगा, और फिर बैठना नहीं चुपचाप। जब तक हम आपको यही कह सकते हैं कि भाई जब तक सांस चल रही है हमारी, हम आपके साथ से, हम आपके साथ सांस के मिलाए। जिस दिन सांस चलनी बंद हो जाएगी तो हम कहाँ से होंगे। इन्हीं बातों के साथ सबको बहुत बहुत बधाई, थैंक्स, आपका शुक्रिया, आपका आभार। अब एक इन शब्दों में व्यक्त करूं, मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, और हमारे सारे साथियों का जिनका मैंने नाम लिया है उसका सबका शुक्रिया, उनका आभार। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और ये करके अब आगे जिसकी कार्रवाई चलानी है हमारी तरफ से आप दीर्घायु रहें, हमारी मदद लगे। और साथियों, जैसा आपको मालूम है कि हमारी जो संयुक्त मोर्चे की जो टीम है पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारे संघर्ष हुआ है, ये उसी की देन है। आज हमारा ये बहुत सफल समझौता हुआ है। हमने